नमस्कार। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ। डेटा साइंस में काम करने की वजह से लोग हमसे पूछते हैं कि आप डेटा साइंटिस्ट कैसे बने? हमें क्या करना पड़ेगा इसमें आने के लिए? और अगर आप जनरल आदमी से मिल रहे हो, तो उनका एक इशू होता है कि मैं डेटा साइंस में कैसे आऊँ और वो कुछ नहीं कर रहे। तो समझ में आता है कि उनका एक क्वेश्चन है कि वो डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डॉट नेट में काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपर हैं और कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ। इसके वजह से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा जो डेटा साइंस में नहीं है। वो कहते हैं कि आप डेटा साइंटिस्ट कैसे बन पाए। और कभी कभार हमें रेयर ही न्यू लोगों से मिलने को मिलता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस हो गई और तो हमारे आसपास कुछ एक्सपीरियंस लोग ही और नेटवर्क भी वैसा ही बन चुका है। तो वो लोग पूछते हैं कि डेटा साइंस में कैसे आना है भैया, क्या करना पड़ेगा। तो समझ में आता है कि उनका इंटरेस्ट है, वो डायरेक्ट डेटा साइंस में ट्राई करना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं, इधर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी दूसरे फील्ड में एंड्रॉयड डेवलपर है, डॉट नेट डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि डेटा साइंस में आना है। तो जब ये क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, जबकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका पे स्केल भी अच्छा है, क्वेश्चन आता है कि क्यों। तो सबसे पहले कि आप कुछ भी करना चाह रहे हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहीं पे भी स्केल करना चाहते हो, कहीं पे अच्छा करना चाहते हो, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए। क्योंकि डेटा साइंस में अगर सिलेबस आप उठा करके देखो, आप अच्छे खासे पढ़ने वाले होंगे, एक टॉपर स्टूडेंट हो अपने कॉलेज और स्कूल का, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप 6 से 7 महीना पढ़ करके डेटा साइंस के कोर्स, आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि डेटा साइंस, चाहे हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोर्स जो है जिसको आप कर करके कंप्लीट करके आप उस फील्ड का एक सक्सेसफुल पर्सन बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कि कोर्स डिज़ाइन किया गया है कि हाँ, आप कैसे काम कर सकते हो, लेकिन काम करने के लिए आपके लिए बहुत सारे स्किल्स ज़रूरत है। जैसे में कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, सिचुएशंस को कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातों को मतलब कि जिसके लिए काम कर पा रहे हैं, स्टेक होल्डर कह सकते हो, उनके साथ, कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं और आप उस चीज़ को कब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मीन्स आप उसको कोडिंग लैंग्वेज के द्वारा फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये कम्युनिकेशंस का पार्ट है, जो कि रिक्वायरमेंट उनके द्वारा ग्रास्प करके आप अपने कोडिंग में कन्वर्ट करते हो। कोडिंग तो डिफरेंट पार्ट है, उसका हम बात ही नहीं कर रहे। वो हो सकता है कि आपको अलग प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छे तरीक़ा से मिल सकता है, बहुत अच्छा तरीक़ा से सिखाते हैं। आपका अगर वाई पार्ट क्लियर है कि हाँ, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, मुझे एंड्रॉयड डेवलपर, बीइंग एज ए एंड्रॉयड डेवलपर और वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें डेटा साइंस करना है। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ मिलेगा जो कि ज़्यादातर लोगों को फैसिनेट करता है। सबसे पहले पे स्केल क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डेटा साइंस में ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो एक्चुअल बैकग्राउंड से नहीं है, मीन्स कंप्यूटर साइंस से, जो कि यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड से ही काम करते हैं। बट ये भी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी लोग आकर के काम कर रहे हैं। जो अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे कर पा सकते थे, वो अपना फील्ड छोड़ करके डेटा साइंस में आकर के कंप्यूटर वाले
कोडिंग डायरेक्शंस में अच्छा काम कर रहे हैं, मीन्स उसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल है कि कोई भी काम को बढ़िया तरीक़ा से कर सकते हैं। तो डेटा साइंस का सबसे पहला थ्रेशोल्ड है कि आपको इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेटा साइंस स्टैग्नेंट नहीं हुआ है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठा कर देख लीजिए, उनके सेट ऑफ टॉपिक्स है, और एक लैंग्वेज पढ़ लिए तो दूसरा लैंग्वेज भी उसी तरीका, उसी क्या कहते हैं, पैटर्न पे काम कर रहा है। उसका सिंटैक्स अलग हो सकता है, आप सीख जाएंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेटा साइंस में हर दिन कुछ नया आ रहा है, उसका एक नया रिसर्च पेपर आ रहा है, उसमें नई नई चीज़ आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टोटली अलग आ रहा है जो पहले आप पढ़े हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग जो है इंडस्ट्री में आ जाते हैं, उनको अच्छा खासा अर्निंग होने लगती है, तो वो चाहते हैं कि अरे यार मैं कितना दिन पढूं, कभी तो आराम करूं। ऐसा वाला सिचुएशन आता है ज़्यादातर लोगों का। आप कहोगे कि मेरे साथ नहीं आता, हो सकता है आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी लोग ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपने आप को एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग करते नहीं हैं, एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। सिंपल शब्द यही है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि सिक्योर है। तो डेटा साइंस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और इसका कोई और अंत नहीं है। आज भी हम डेटा साइंस के लिए बहुत पढ़ते हैं, जबकि हमारा एक्सपीरियंस 7 साल हो चुका है इस फील्ड में। और ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को हर दिन शुरू से अंत तक सिलेबस उठा करके पढ़ना पड़ता है, ये भी नहीं है। कुछ नया आया उसके बारे में पढ़ते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको पहले से जो चल रहा है उसको उठा पटक करके यहाँ पर काम नहीं चला सकते हो। घिसा पिटा चीज़ से यहाँ पर काम नहीं चलता। हर दिन आपको अपने क्लाइंट को या अपने स्टेक होल्डर को कुछ नया देना होगा। क्यों? क्योंकि वो एडवांस होना चाहते हैं, वो अपने आप को एक मार्केट में वैल्यूएबल पर्सन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थ्रू डेटा साइंस। तो इसलिए आपको डेटा साइंस में आना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे बहुत पढ़ना होगा। बहुत ही नहीं कह सकते हैं, आपको पूरे लाइफ पढ़ना पड़ेगा। साइंटिस्ट का रोल ऐसे नहीं मिलता है। दूसरा रही पे स्केल। पे स्केल आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके पीछे आपका सेक्रीफिकेशंस जो हो सकता है, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है वो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप उसके बारे में कंप्लीट नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप किसी भी स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ, डेटा साइंस में रिलेटेड हमने ये करा है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको फॉरवर्ड कर दो या आप इसको सॉल्व कर सको। तो ऐसे बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ है जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे फर्दर डिस्कशन में, वन बाय वन। ये तो हमने ऑल ओवर बताया कि वाई क्यों क्लियर होना चाहिए और इसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है। ये पढ़ने में डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज, ये मैं कहना चाहूँगा। तो ये दो चीज़ से आप परिपूर्ण हो कि हाँ, मैं पूरे लाइफ पढ़ने के लिए रेडी हूँ, तो आपके लिए डेटा साइंस बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से वेलकम करेगा, शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो आज के डिस्कशन मैं यहाँ पे ही समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए कुछ नया टॉपिक्स लेकर के आएंगे जो कि थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो, जो भी अभी डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग।